नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको संत जनाबाई जो विट्ठल भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी उनके बारे में एक कथा आपको बताने वाली हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शेयर करने से बहुत से लोगों तक ये वीडियो जाएगा और उनको संत जनाबाई के महत्व पता चलेगा। जनाबाई के पिता तेली थे तथा तेल निकालने का कार्य करते थे। जनाबाई जब जब छोटी थी तब उसे साथ लेकर पंढरपुर मंदिर में दर्शन के लिए गए। बालिका के मन में ठाकुर जी की मूर्ति के प्रति प्रेम पैदा हो गया। मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई। थोड़े दिन तक जनाबाई रोज ठाकुर जी के दर्शन करने जाती तथा नामदेव जी का भजन सुनती। संत नामदेव विट्ठल भगवान के सामने जब कीर्तन गाते तथा पैरों में घुंघरू बांधकर जब नाचते तो चारों ओर भक्ति रस की सरिता बहने लगती। जनाबाई के पिता ने जब कहा कि बेटी कल हम गांव चलेंगे तो जनाबाई बोल उठी कि पिताजी अभी तक मेरा मन विट्ठल भगवान के दर्शन से तृप्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं यही रहना चाहती हूँ। नामदेव जी के प्रति भी जनाबाई की अपार श्रद्धा उमड़ पड़ी थी। जब जनाबाई गांव जाने के लिए तैयार नहीं हुई तब उसके पिताजी संत नामदेव के पास पहुँचे तथा बोले कि आपकी सेवा के लिए मैं जनाबाई जी को यहीं छोड़ जाता हूँ। यह मंदिर में पूजा अर्चना में आपकी सहायता करेगी तथा मंदिर में सफाई करेगी। इसके मन में विट्ठल भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई है तथा मेरे साथ गांव नहीं आना चाहती है। जब नामदेव जी ने ध्यान किया तो उन्हें पता चला कि द्वापर में जब कृष्णावतार हुआ तो यह कुब्जा थी जिस पर कृष्ण की कृपा हुई थी तथा पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इसमें भक्ति जागृत हुई, तो वह जनाबाई को वहां रखने के लिए तैयार हो गए। नामदेव ने जनाबाई को दीक्षा दी ताकि उसका मन भक्ति में रम सके। जनाबाई नामदेव के घर रहने लगी तथा भगवान विट्ठल की भक्ति करने लगी। जब बड़ी हो गई तो नामदेव जी के घर के सामने रहने लगी तथा भक्ति करने लगी। जनाबाई की एक पड़ोसन उनसे बहुत ईर्ष्या करती थी, तेज स्वभाव की थी। जब जनाबाई भगवान का भजन गाती तो उसे भला बुरा कहती। हमेशा जनाबाई से लड़ाई का अवसर ढूंढती। जनाबाई गाय के गोबर के कंडे थापती तथा मन में विट्ठल भगवान का नाम जपती। पड़ोसन कितना भी भला बुरा बोलती परंतु जनाबाई मन में न लेती थी। एक बार पड़ोसन ने सोचा इतनी गालियां देने पर भी यह नहीं बोलती है, तो उसने जनाबाई को परेशान करने के लिए उसके सारे कंडे चुरा लिए तथा कंडों को अपने घर ले जा रही थी तो जनाबाई ने उसे पकड़ लिया। कहा कि मेरे कंडे चोरी करके कहाँ ले जा रही हो। तब पड़ोसन उन कंडों को अपना बताने लगी। नोक-झोंक में भीड़ इकट्ठा हो गई। तब सैनिक दोनों को कंडों के साथ राजा के सामने ले गए। राजा के सामने भी पड़ोसन कंडों को अपना बताने लगी तथा जनाबाई को झूठा कहने लगी। एक बार तो राजा ने सोचा कि जनाबाई को उतने ही कंडे दे देते हैं, परंतु यह न्याय नहीं होता तथा कंडों के देखने पर तो सभी समान लगते हैं, न्याय कैसे करें। जब राजा ने जनाबाई से कहा कि इनमें से तुम्हारे कंडे कौन से हैं तथा पड़ोसन के कौन से, यह कैसे पता चलेगा? कौन सत्य बोल रहा है तथा कौन असत्य, कैसे पता चलेगा? कोई निशानी बताओ ताकि पता लगे कि तुम्हारे कंडे कौन कौन से हैं। जब जनाबाई ने कहा मेरे कंडों को थापने के वक्त में भगवान विट्ठल का नाम लेती हूँ, मेरे जब के कंपन कंडों में होंगे। आप अपने दाहिने कान के पास कंडों को रख के मन शांत करके सुने तो विट्ठल भगवान का नाम कंडों में सुनाई देगा। राजा ने जब कंडों को अपने दाहिने कान के पास रखा तो उन कंडों से भगवान का नाम सुनाई पड़ा। जिन कंडों में भगवान का नाम सुनाई पड़ा उन कंडों को अलग कर जनाबाई को सौंप दिए तथा पड़ोसन के कंडे अलग कर दिए तथा पड़ोसन को सजा दी। राजा ने संत जनाबाई की भक्ति को पहचाना। पूरी सभा में भगवान की जय जयकार गूंज उठी। भक्ति के चमत्कार को देख राजा जनाबाई के चरणों में गिर पड़ा।